Hello बच्चों, let's read the question. The efficiency of a Carnot cycle is 1 by 6. On decreasing the temperature of the sink by 65 degrees Celsius, the efficiency increases to 1 by 3. Now calculate the temperature of source and sink. तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ बात करनी है टेम्परेचर के बारे में। और किसके टेम्परेचर के बारे में? सोर्स के, जहां से हमें हीट और टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, और फिर उस सिंक के बारे में हमको यहाँ बात करनी है। तो देखो, हम लोग यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं। तो एफिशिएंसी किसी भी अगर सिस्टम के लिए बात की जा रही है या किसी भी इंजन के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईटा का फॉर्मूला हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2 ओवर T1। अब देखो, यहाँ पर उसने हमें एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 1/6 की, इज इक्वल टू 1 माइनस, हम यहाँ पर इसे T2 ओवर T1 की फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये T2 अपॉन T1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो गया यहाँ से 5/6। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर, तो ये अब तक सोर्स की बात हो रही थी T2 में, अब यहाँ सिंक के लिए वो क्या कह रहा है कि अगर उसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस कर दिया जाए, तो यानी कि जो नया टेम्परेचर है T2, वो हमारा क्या बन रहा है? T2 माइनस 65। अगर ये बना दिया जाए तो फिर हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 1/3। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे वही वाला, N2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। तो यहाँ पर नया हमारा ईटा कितना है? 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे अब? T2 माइनस 65 ओवर T1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये T2 माइनस 65 ओवर T1 की वैल्यू हमारे लिए यहाँ क्या आ जाएगी जब हम 1 को उधर ले जाएंगे? 2/3। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब बस हम लोगों ने कुछ नहीं करना, इन्हें कंपेयर करना। तो हम लोग क्या बात करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम यहाँ पर डिवाइड लगा के सॉल्व करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? T2 ओवर T2 माइनस 65 इज इक्वल टू, जब उसको हम सॉल्व करेंगे टर्म्स को, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 5/4। अब क्या होगा? हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 4 इधर चला गया, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? 4T2 इज इक्वल टू 5T2 माइनस 325। तो यहाँ से आपके T2 के लिए वैल्यू क्या आ जाती है? 320। आपकी जो वैल्यू आ जाती है, ये सिंक के लिए वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब सोर्स के लिए जब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें? जो अभी अभी हमने इक्वेशन 1 लेके चले थे सोर्स के लिए, उसमें ये वैल्यू पुट कर दें। तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था? T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 5/6। T2 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, कितना आया? 325 अपॉन T1 इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे, तो T1 आपका यहाँ से आ जाएगा 390 केल्विन। और ये दोनों ही सिंक और सोर्स के लिए हमारी वैल्यू यहाँ से हो जाती है कैलकुलेट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।